हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पर मैं दोपहर से अपने घर का काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से ना तो मुझे कोई शुद्ध है कि मैं काम करूँ, ना ही मैंने खाना खाया है। और ये देखिए, अभी मैं ना अभी अपना मैं झाड़ू पोछा मतलब कि यहीं से शुरू कर रही हूँ, दोपहर से शुरू कर रही हूँ। टाइम कोई 12:30 के लगभग हो गया था। तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह क्या हुआ कि कल पहले मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी और रात को मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई। और सुबह सुबह उठते ही हमने, जैसे ही दिन चढ़ा, तो सुबह सुबह उठते ही हमने पहले डॉक्टर के पास जाकर अपने बेटे को चेकअप करा के आए। और इंजेक्शन वगैरह सब उसको लगा था। जो आपको ये बैठा देखो दिखाई दे रहा है, ये मेरा बेटा है। और सुबह सुबह पहले हम इसको दिखाने गए थे, उसके बाद आकर मैंने फिर अपना जो खाना बना है जो वो बनाया और हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके सब कुछ दिया था। और दोस्तों क्या होता कि जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो बस बीमार में अपना हम लेडीज़ क्या करती है, अपना आप भी भूल जाती हैं। ठीक है, तो फिर घर का काम तो मतलब कि आप बोलो ही मत कि घर का काम कुछ होगा। तो मैंने सबको खाना वाना खिलाने के बाद, उसके बाद मैंने ये अपना काम करना शुरू किया था। वो मेरा बेटा बैठा हुआ था बेड के ऊपर। मैं रात को मैंने बेड के ऊपर इसने किया हुआ था, थोड़ी उल्टी करी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो चादर बदल देते हैं। तो ये मेरा बेटा देखिए, मैं इसको उठाकर कैमरे के पास बोल रही थी, बोला हाय करने के लिए बोल रही थी। तो देखिए दोस्तों, हम इतना मतलब कितनी मेहनत करते हैं अपने घर के लिए, कितना कुछ करते हैं अपना आप मतलब कि हम सब कुछ अपने घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अपने मतलब कि पूरी फैमिली के ऊपर समर्पित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी हमें क्या मिलता है? गालियाँ। और यही सब कुछ मिलता है कि क्या किया तूने, क्या किया। और मैंने कल एक इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रही थी कि ये कहीं पर रिसर्च भी हो चुका है, रिसर्च की हुई है किसी लैब में, कि औरतें मर्द से ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। और क्योंकि उन्होंने एग्जांपल देके बताया कि औरत सबसे पहले सुबह जल्दी उठती है और रात को सबसे लेट सोती है। ठीक है, और फिर भी मर्द आकर उस पर चिल्लाता है, कहता है कि मतलब उसके ऊपर आके मारपीट करता है। तो ये तो रही थी एक हाउस वाइफ की बात। ठीक है, तो जो लेडीज़ मतलब कि जॉब करती हैं, जो वर्किंग लेडी हैं, वो क्या करती है, वो अपने बच्चों को भी देखती है, अपनी जॉब को भी देखती हैं, और फिर घर को भी देखती हैं। ठीक है, उसके बाद भी उसके साथ मार पिटाई होती है। तो ये तो मतलब सरासर गलत है ना। तो मैं बात कर रही हूँ गम्मू जी की, क्योंकि हमारा सपोर्ट हमेशा उसके साथ है, उनके साथ हैं। और आज की वीडियो ने उन्होंने बिल्कुल सबकी कन्फ्यूजन दूर कर दी है कि उसको अपने पति के साथ नहीं रहना है। ठीक है, मतलब कि कोई अगर कोई ये सोच भी रहा है कि मतलब कि गम्मू जी वहाँ जाकर अपने पति के साथ रहेंगी, उन्होंने ये सब क्लियर कर दिया है कि अगर रहेंगे तो सेपरेट रहेंगे, नहीं तो उस घर में नहीं रहेंगे। और वो घर वाले ही मतलब कि बैंक वाले उसको कुर्क करे या जो मर्जी करे, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैं अपनी सैलरी से वो वहाँ उस घर की किस्तें नहीं भरूँगी। अगर मैं उस घर में सेपरेट रहूँगी तो मैं अपने हिस्से की किस्त भरूँगी। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि मैं उस घर पे नहीं रहूँगी। और ये भी कहा है कि मुझे उस आदमी से घिन आती है। मतलब पता नहीं उस आदमी ने मतलब कि मुझे कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया होगा, कितना ज़्यादा, मतलब कि 16-17 साल कम नहीं होते हैं। और वो ये भी बोले थे कि उन्होंने कम मतलब कि बहुत लेट इस चीज़ का जो डिसीज़न जो लिया है, बहुत लेट लिया है। इसे मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था, पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम उनके फ़ैसले के बिल्कुल मतलब मैं तो बिल्कुल मतलब कि उनके सपोर्ट में हूँ। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि जो रहता है, जो जिसके साथ बीतती है, उसको पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैं तो कल वाली वीडियो में मैंने ये ऐसे बोला था कि उनके पति को बोला कि अगर आप चाहते हैं, तो मैंने ये भी बोला था कल वाली वीडियो में कि अगर गम्मू जी चाहती हैं, कि गम्मू जी को लगता है कि आपके साथ रहना चाहिए, ये सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है,
तो उनको नहीं लगता है कि मतलब कि आपके साथ वो खुश रहेंगी या मतलब कि उनको आपके साथ रहकर कोई फ़ायदा है, ठीक है, तो वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है। तो आज वाली जो वीडियो थी उनकी, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के कन्फ्यूजन जो है दूर कर दिए हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब कि ये फ़ैसला उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आदमी इतनी बार मार सकता है तो वो आगे भी मार सकता है और आगे भी ऐसी हरकतें कर सकता है, ठीक है। तो रही बात तलाक़ की जो फ़ाइल उन्होंने जब जमा की थी तो कुछ सोच के ही की होगी, ठीक है, तलाक़ की फ़ाइल, ठीक है। तो अब जब उन्होंने तलाक़ की फ़ाइल जमा कर ही दी है तो उन्होंने ये भी बोला है कि अब जब तक ये तलाक़ का फ़ैसला नहीं आ जाता, तो जब तक भी फ़ैसला आएगा तब तक हम देखेंगे कब तक फ़ैसला आता है, ठीक है। गम्मू जी ने ये बोला है और वो तलाक़ लेकर ही रहेंगी, ठीक है। तो ठीक है, उनको अगर लगता है कि वो उनके साथ खुश नहीं रहेंगे, उनके बच्चे उनके साथ सेफ़ नहीं हैं या खुश नहीं हैं, तो ठीक है, उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। और अब उनके पति के ऊपर डिपेंड है कि उनको क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। अगर मतलब कि बार बार वो ये शो करता है कि तू तलाक़ तलाक़ ले ले और किस्त देते रहना, जा तू घर से तलाक़ ले ले लेकिन किस्तें देते रहना, ठीक है। ये कैसी बात है, कौन सी बात है, मुझे तो समझ नहीं है इस बात की। वो ये सोच रहा था कि शायद वो उसको घमंड था इस बात का कि ये कभी तलाक़ नहीं लेगी, क्योंकि जिसने 16-17 साल से जो सहन कर रही है वो अब भी आगे भी सहन करती रहेगी, ठीक है। लेकिन गम्मू जी की सहन शक्ति मतलब सहन के अब शक्ति से बाहर हो गया था कि अब वो नहीं रह सकती थी उस आदमी के साथ, इसलिए उन्होंने तलाक़ का फ़ैसला लिया है। और ठीक है, जो भी मतलब कि है जिसके साथ होता है वही समझता है, बाकी वो लोग तो हम लोग तो ये बोले थे चलो अगर आपका घर बस जाता है तो ठीक है, हम मतलब खुश है इसके साथ कि आपका घर अगर बस जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं अच्छा लगता, नहीं ठीक लगता, तो ठीक है, हम आपके फेवर में हैं, आपके सपोर्ट में हैं। हम भी चाहते हैं कि आपको न्याय मिले और जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है। और दोस्तों देखिए, एक औरत मतलब कि इतना कुछ सहन करके, इतना कुछ करके भी उसको गालियाँ और लातें मिली है ना, मार पिटाई होती है ना, तो उसके अंदर से जब उसका आदमी उसको एक बार उसके ऊपर हाथ उठा देता है ना, तो बस फिर उसके ऊपर से उसका डर निकल जाता है। मतलब कि उसके अंदर से उसके ऊपर जो उसकी रिस्पेक्ट तो मतलब कि रिस्पेक्ट जो होती है ना वो निकल जाती है, वो कभी भी। और जब वो हाथ उठा देता है ना ख़ास करके, तो फिर तो वो भूल ही जाती है कि ये मेरा पति है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आदमी औरत के ऊपर हाथ उठाता है तो वो अपनी मर्दानगी दिखा रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है उसकी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, क्योंकि बेटी भी बीमार है और बेटा भी बीमार है, लेकिन चलो क्या करना है, साथ साथ में दवाई दे रही हूँ। ये मेरा बेटा है, ये देखिए कितनी शरारतें कर रहा है मेरा बेटा। हाँ, क्या लूँ, ये ले लेना मैंने। तो दोस्तों, गम्मू जी ने अपनी बात क्लियर कर दी है और हम सब उनके साथ हैं, ठीक है। मैं तो उनके साथ ही, ठीक है, मैं अपनी बात करती हूँ। और एक और बात मैं आप सब लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ, ये हम सब यूट्यूबर्स के लिए ना बहुत अच्छी खुशखबर है, ठीक है, खुशखबरी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यूट्यूब ने मतलब कि आज ही वो उस खुशखबर का जो है अपडेट हमें दिया है, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको। देखिए दोस्तों, कुछ लगभग 15 दिनों से ना मुझे ना एक मैसेज आ रहा था, एक कमेंट आ रहा था कि मतलब कि एक नेगेटिव नहीं बोल सकती मैं, मतलब कि एक ऐसा कमेंट है कि अगर मैं कोई अपने घर को लेकर या अपने बच्चों को लेकर या कुछ भी मतलब कि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो 4-15 दिन से, कोई 10-12 दिनों से ना एक लड़का मुझे मैसेज कर रहा है, लगातार मैसेज कर रहा है। मतलब कि वो जानबूझकर मुझसे, मैंने एक दिन मुझे उसने मैसेज किया कि अपने
मैंने बेडशीट चेंज की और पिल्लो कवर चेंज नहीं किए थे। उसने मुझे ये कमेंट किया कि तो पिल्लो कवर भी चेंज कर लेना थे। जैसे ही इसने मैसेज किया मुझे पता चल गया। मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी क्योंकि अभी मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी आपको ये बताऊँगी और मैटर क्लोज करूँगी क्योंकि मुझे उस बंदे पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये क्यों चर्चा कर रही हूँ क्योंकि शायद उसको ज़रूरत ये है कि उसको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं बोलती, ठीक है, वीडियो में। तो ठीक है, मेरे को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने ऐसे जल्दी जल्दी बोल के आपको बता रही हूँ ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। और उस लड़के ने क्या किया कि मुझे मैसेज किया और बोला कि अपने पिल्लो कवर चेंज कर लो, ठीक है। मुझे पता चल गया कि कौन वो लड़का कौन है। मैंने बोला कि तेरे को मैंने नहीं बुलाया अपनी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद उसने फिर मैसेज किया कि आपसे मुझे इरिटेशन होती है, ये होती है, बोलती। मैं लगातार वो मैसेज कर रहा था मेरी पिछली वीडियो पर, ठीक है, जो मैंने अपने घर के ब्लॉग बनाए थे उनके ऊपर वो मैसेज कर रहा था। और आज कल फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने कभी ज़्यादा मैं उसको बोली थी, मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत मैसेज के जरिए मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत ऐसे बोला कि मतलब कि अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं। मैंने बेशरम तक बोल दिया उसको, लेकिन वो समझा नहीं, ठीक है। तेरे लिए मैं फास्ट बोलूँगी क्योंकि तू बोला था, तुझे बोलना नहीं आता। और आज जब मैंने कल परसों जब मैंने गम्मू जी वाली उनके हस्बैंड के ऊपर मैंने जो वीडियो बोली थी उनको बोला था जो, और उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे मैसेज किया था कि तुझे बोलना तो आता नहीं है और पहले बोलना सीख ले फिर ब्लॉग बनाना, ठीक है। और उसने ब्लॉग की जगह बेलॉग लिखा था, ठीक है, बेलॉग ऊपर ए की मात्रा और एल मतलब कि एल और एक डंडा और ऊपर ए की मात्रा बेलॉग लिखा था, ठीक है। इसने बेलॉग लिखा था। फिर मैंने भी उसको बोल दिया, उसने मुझे बोला तुझे पहले बोलना सीख ले फिर ब्लॉग बनाना, फिर ब्लॉग बनाना, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ठीक है, मुझे तो बोलना आता नहीं है, लेकिन तू भी पहले लिखना सीख ले फिर मुझे आके बोलना, ठीक है। और इतनी सी बात पे उसको इतनी मच्छी लगी। फिर उसने क्या किया, वो वाले आईडी से नहीं पर दूसरी आईडी से मुझे मैसेज किया। अभी क्या मैसेज किया मैं भूल गई, ठीक है। उसने मैसेज किया कि पता नहीं क्या मैसेज किया। फिर मैंने उसका हाँ ये मैसेज किया, उसने बोला कि हाँ मुझे नहीं लिखना आता, तू मुझे सिखाएगी, मतलब कि सीधे सीधे वो बोला था कि आप मुझसे लड़ा के, ठीक है। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब नहीं है, जब मैं इतनी वेली नहीं बैठी हूँ, इतनी फ्री नहीं बैठी हूँ कि मैं तेरे आके लड़ूँ। और मुझे पता कि वो कौन है, ठीक है। पहले जो बंदा था ना उसका नाम था जानू भट्ट, और मुझे पता है वो लड़का कौन है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं उसके घर पे जाके भी लड़के आऊँगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब यूट्यूब ने ऐसा आज ही एक नया अपडेट शुरू किया, ठीक है, दिया हमें कि जो हमारे हेटर्स होते हैं ना, जो अगर हम जैसी मर्जी वीडियो बनाए, अच्छी से अच्छी वीडियो बना रहे, लेकिन उनको कोई ना कोई कमी दिखती है उसमें, ठीक है, चुप हो जाओ, कोई ना कोई कमी उसमें दिखती है, तो वो क्या करते हैं कि मतलब कोई ना कोई कमी निकाल के उसमें कमेंट कर देते हैं मतलब रोज़ कमेंट करते हैं ऐसे। तो ऐसे हेटर्स के लिए मतलब कि उनको बोलते हैं हेटर्स, ठीक है। और ऐसे हेटर्स के लिए यूट्यूब ने एक नया अपडेट आज दिया है हमें कि हम उन लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे वो जितने मर्जी मैसेज करें, हम अगर उनको ब्लॉक कर देंगे, वो चाहे जितने मर्जी मैसेज करे, उसके बाद क्या होगा कि वो उनका मैसेज हमें शो नहीं होगा, और वो मैसेज उनको शो होगा लेकिन हमें शो नहीं होगा, ना ही हमारी ऑडियंस को वो मैसेज शो होगा, ठीक है। तो ये जो अपडेट है ना, उन जैसे लोगों के ऊपर करारा तमाचा है जो आज ही अपडेट हुआ है। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप मनोज दे चैनल पे जाके देख सकते हैं, टेक्निकल चैनल है वो, उनके ऊपर जाके देख सकती हैं कि आज की ये मतलब कि अपडेट जो हुआ है। और उन जैसे जो मतलब कि हेटर्स हैं जो हमारे बोलने पर कहने का पर भी नहीं ना सुधरते, नहीं समझते, उनके ऊपर ये तुम्हारा उनके मुंह के ऊपर ये करारा तमाचा है जो आज ये नया अपडेट आया है, ठीक है। तो मैं तो तुझे ऐसे भी मैं उसके मैसेज इग्नोर करती थी या फिर मैं रिमूव कर देती थी, ठीक है। अब से मैं उसको ब्लॉक ही कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है रिमूव करने का भी और अब तो ब्लॉक करने का भी आ गया है, ठीक है। तो अब ये यूट्यूब ने बहुत अच्छी बात की है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये अपडेट। और आप बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी हम गम्मू जी के साथ हैं और उनके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे, ठीक है। और ठीक है, फिर मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।